हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोल्हान बीएड सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 9 जिसका टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका यूनिट 5 अगर आप देखेंगे तो उसका टॉपिक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। और उसमें आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है कोरिलेशन का टॉपिक। ठीक है, कोरिलेशन होता क्या है उससे भी पहले सिलेबस में क्या हम लोग जान ले कि इसमें दिया गया है रैंक डिफरेंस और आपका प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड से कोरिलेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड में और देखेंगे कि इससे कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। लेकिन कोरिलेशन निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन है क्या, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट का मतलब इसमें मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन से स्टैटिस्टिशियन ने क्या कहा है, इसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, इसको मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ फाइल। लेकिन अभी जो हम लोग समझ रहे हैं ना, अभी जो हम लोग समझेंगे इसको, ये एकदम नॉर्मल टर्म्स में समझेंगे कि अगर आपने पहले स्टैटिस्टिक्स किया भी ना हो तो उतना डीप में नहीं जाना है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना तो सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो को रिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो वर्ड से ये बना है, को और रिलेशन। ठीक है, को रिलेशन सिंपल सा मतलब है, को का मतलब होता है जब दो चीज, और रिलेशन का मतलब होता है जब उनके बीच में आपस में रिलेशन निकालते हैं। दो चीजों के बीच में संबंध निकालने को या रिलेशन निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, को रिलेशन कहते हैं। अब आप ये रिलेशन वैसा वाला रिलेशन मत समझिएगा, मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। दो वेरिएबल जो हो सकता है ना, दो वेरिएबल लेना है। अब ये दो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब आसान भाषा में समझाने के लिए को रिलेशन में दो वेरिएबल मैं ले लेता हूं कि अगर मैं कहूं कि अगर टीचर आपके गाल में चाटा मारेंगी तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा। सिंपल सा बात है, दर्द तो होगा ही। ठीक, तो इसमें को रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, को रिलेशन निकाल सकते हैं स्लैप, मतलब कोई चाटा मारा और उससे होने वाला पेन, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, को रिलेशन निकाल सकते हैं ना। कैसे कोरिलेशन निकलेगा, सीधा सा बात है, जितना जोर से मारिएगा उतना ज्यादा दर्द होगा, जितना धीरे मारिएगा उतना कम दर्द होगा। ठीक है, मैथ्स वाले टीचर लड़कों को गजब मारते हैं तो दर्द ज्यादा होता है, वही इंग्लिश वाली टीचर मारेंगी भी तो धीरे मारेंगी तो दर्द क्या होगा, कम होगा। तो समझ पा रहे हैं, दो चीजों के बीच में आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगा कि नहीं बुझेगा, सीधा सा बात है, जितना पानी पिएंगे उतना ज्यादा प्यास बुझेगा। तो यहाँ वाटर और थर्स्ट जो होता है हमारा प्यास बुझना, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, को रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए को रिलेशन का कि होता क्या है। अब यहाँ पर हमें जो जानना है टाइप्स ऑफ को रिलेशन, को रिलेशन। ठीक है, को रिलेशन का टाइप्स हमें जानना है। कोरिलेशन के टाइप्स को जानने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को समझना पड़ेगा। ठीक, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो -1 से होते हुए 0 और फिर जाता है +1 तक। इसका मतलब क्या है, -1 के यहाँ पर क्या आता है, -0.9, अच्छा पॉइंट है, उसके बाद -0.8, ऐसा ऐसा करके -0.1, फिर 0 आ गया। ठीक है, फिर 0 के बाद क्या होगा, 0.1, 0.8, 0.9, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक, अच्छा ये बात समझना जरूरी क्यों है कि इसका वैल्यू -1 से +1 तक रहता है, इसको समझना इसलिए जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम सम बनाते हैं, को रिलेशन का आंसर आ गया मेरा 68। ठीक, तो आप बताइए कि ये आंसर सही है कि गलत है। तो ऑब्वियस सा बात है, गलत है। 68 आ ही नहीं सकता, अच्छा 6.8 भी नहीं आ सकता। या तो ये -1 आएगा, -1 के बाद 0.9, ठीक है 0.8, 0.7, ऐसा ऐसा करते करते ये जीरो, मतलब ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये 0 तक जाएगा, उसके बाद 0.1, 0.2, 0.35, ऐसे प्लस में करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो को रिलेशन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन +1 से छोटा होगा, इसका ये रिलेशन निकलता है। ये समझ में आया आपको। रैंक सॉरी, को रिलेशन का कुछ भी वैल्यू निकले वो -1 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है -1 का।
और ये क्या होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। ये -1 के पीछे नहीं जाएगा और +1 के आगे नहीं जा सकता। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से कौन सा वैल्यू होगा, चलिए देखते हैं। 0.6, एक हम ऑप्शन लेते हैं, एक ऑप्शन लेते हैं 0.87 और एक ऑप्शन लेते हैं 99। ठीक है, तो आप बताइए इन तीनों में से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है आर का। तो देखिए 0.6 तो होगा ही क्योंकि ये -1 से बड़ा है। 0.87 भी हो सकता है क्योंकि ये पॉइंट में है ना और 1 से क्या है, छोटा है। लेकिन ये 99 कभी नहीं हो सकता, 9.9 भी नहीं हो सकता। ठीक, ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके टाइप्स को थोड़ा सा देखा जाए। वैल्यू तो आप समझ गए ना। अब एग्जाम में अगर कोई आंसर आपके दोस्त आपको बताता है कि भाई इसका आंसर कोरिलेशन का है 5.3, तो आप तुरंत बोलिएगा गधा समझे हो क्या, 1 से ज्यादा कैसे आएगा ये। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि आप जो निकाल रहे हैं उसका वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितना आएगा। चलिए अब कोरिलेशन का अगर टाइप का बात किया जाए तो कोरिलेशन होता है पॉजिटिव, कोरिलेशन हो सकता है नेगेटिव, और एक हो सकता है नो कोरिलेशन। ठीक है, सामान्य तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको स्टैटिस्टिक्स आता नहीं है मतलब आपने 10 में 12 में आपका इकोनॉमिक्स नहीं रहा होगा और मैथ्स नहीं रहा होगा, तो मैं इसको एकदम ये समझ रहा हूँ कि आपके पास 0% नॉलेज है इस टॉपिक का और मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम स्क्रैच से। ठीक है, और वैसे है कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, आप सुनते जाइए समझ में आते जाएगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, सीधा सा बात है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर x का वैल्यू, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो y का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अब भले कितना से भी इंक्रीज हो, अगर x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज होता है, ठीक है, या फिर x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज होता है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उन्हें यह पता होगा कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है और प्राइस के घटने से सप्लाई क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो देखिए ये अगर ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, तो सीधा सा बात है कि इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक इसका उल्टा, अगर x के बढ़ने से y घटता है और x के घटने से y क्या होता है, बढ़ता है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल सा बात है। अगर इसका इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल ले तो क्या होगा, सीधा सा बात है, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता है, घटता है, और प्राइस के घटने से डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव कोरिलेशन। अब एक बात आता है, अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x जो है प्राइस है, y क्या है, सप्लाई है। इस केस में आपका x क्या है, प्राइस है, और y क्या है, सप्लाई है। तो x और y को ही तो कंपेयर कर रहे हैं ना हम, कोरिलेशन में यही करते हैं। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं नो कोरिलेशन का। ठीक है, नो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, x के बढ़ने या घटने से y में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नो कोरिलेशन। x भाई बढ़ जाए या x घट जाए, y के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। चलिए ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का बात। अब आते हैं हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बीएड में पढ़ाया जाता है ना, रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समय तक हमें क्या रहता है, याद रहता है। सीधा सा बात है, पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़िएगा, मतलब ज्यादा पढ़िएगा, तो उम्मीद है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब इस सेंस में मत लीजिएगा कि किसी को तुम देखे हैं बहुत पढ़ता है फिर भी फेल हो गया, हम जनरल टर्म्स में बोल रहे हैं। अगर कोई ज्यादा पढ़ाई करेगा, अगर वो स्टडी करता है ज्यादा अच्छे से, तो पॉसिबिलिटी है ना कि उसका मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो पढ़ता ही नहीं है दिन भर तो उसका मार्क्स वैसे भी नीचे आएगा। एक्सेप्शन होता है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग कुछ समय पढ़ के ही ज्यादा नंबर लेके आ जाते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, क्लास 10 11 12 या जो आईआईटी ये सब का लेवल का पढ़ाई करते हैं वो लोग, सामान्य सा बात है, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा नंबर आएगा, कम पढ़ेंगे कम नंबर आएगा। तो उनके तो पढ़ाई और मार्क्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा नंबर, जितना कम पढ़ोगे उतना कम नंबर आएगा। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन का अगर बात करें तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सीधा सा बात है, इसमें क्या होगा, एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसमें आप यही वाला एग्जांपल याद रखिए, आपका डिमांड वाला, कि एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब आप कोई भी चीज खरीदते हैं ना,
जैसे लड़की लोग लिपस्टिक खरीदती है, ठीक है, खाने का सामान खरीदती है, लड़के लोग ज्यादा आपका शर्ट्स वगैरह ये सब खरीदते हैं। तो सीधा सा बात है, जब किसी एक पर्टिकुलर लिपस्टिक का ही बात कर लिया जाए, लिपस्टिक बहुत तरीके का आता है ना, लैक्मे का आता है और भी अलग अलग कंपनी का आता है। तो अगर लैक्मे का लिपस्टिक का दाम बढ़ गया तो आप क्या करोगे, लैक्मे का लिपस्टिक नहीं खरीदोगे, आप उसका सब्सटीट्यूट खोजोगे, ठीक है, सेम क्वालिटी वाला कोई और लिपस्टिक आप खरीदोगे। तो सीधा सा बात है कि अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक उसी तरह अगर सेम प्रोडक्ट है लैक्मे का और आपने देखा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट में या नाइका वगैरह में उसका भारी सेल चल रहा है और उसका प्राइस क्या है, अभी गिरा हुआ है, मतलब ड्रॉप डाउन किया हो गया है, डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, तो सामान्यतः उसका क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। और अब बात करते हैं नो कोरिलेशन का। ठीक, नो कोरिलेशन में आप ये देख सकते हैं, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक है, नो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब इसका वैल्यू कितना है, जब आर का वैल्यू सीधा सा बात है जीरो है, तब एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बात बताइए, क्या आप बहुत ज्यादा पढ़े और बीएड में आपको 99% आ गया, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसी के लिए बोल रहे हैं, आपने बीएड में बहुत अच्छा पढ़ाई किया, शानदार पढ़ाई किया और आपको कितना आ गया, 99% आ गया। तो आपके 99% आने से कितना परसेंट चांस है कि हमारे जो एलिजिबल बैचलर है सलमान खान, वो शादी कर ले। ठीक है, मतलब ये क्या कर ले, मेरा थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो आप लोग करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके बीएड में 99% आने से क्या सलमान खान अपना मन बदल के शादी कर लेंगे? सीधा सा बात है भाई, नहीं करेंगे। अब तक नहीं किया तो अब काहे करेंगे आपके 99% आने से? तो आपके पढ़ाई में और सलमान खान के शादी में क्या कोई को रिलेशन है? सीधा सा बात है भाई, कोई को रिलेशन नहीं है। आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो सलमान खान क्यों शादी करेंगे, सीधा सा बात है। तो नो कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि रियल लाइफ एग्जांपल से आपको मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। कल को अगर कोई पूछे कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन, तो आप उम्मीद है कि बता सकोगे अपना एग्जाम्पल दे के। ठीक है, तो चलिए, कॉन्सेप्ट का तो बहुत बात हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए, आर का जो एक्सट्रीम वैल्यू है -1, यह है आपका 0 और यह है आपका +1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह है आपका परफेक्ट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और ये तो जैसे मैंने बात की 99% आपका और सलमान भाई का शादी तो इसका मतलब क्या है, नो कोरिलेशन है। ठीक, और ये क्या है, R इज इक्वल टू +1, इसका मतलब क्या है, ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है और इसके बारे में भी लोग समझेंगे होते क्या है। और मान के चलिए कि वैल्यू ऐसा आया 0.9 से लेकर के आपका 0.1 तक, तो ये आपका अच्छा -0.9 से लेके -0.1 तक इसका वैल्यू आया, तो ये क्या है, सिंपल सा नेगेटिव कोरिलेशन है। और मान के चलिए कि +0.1 से लेकर के 0.99 तक अगर इसका प्लस में वैल्यू आता है तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये परफेक्ट तभी बनेगा जब या तो -1 आए तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, या +1 आए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और R इज इक्वल टू 0 हो तो नो कोरिलेशन। ठीक है, अब फटाफट इसका क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, हम लोग को आज करना है प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, जिसको कि सामान्य तौर पर स्टैटिस्टिक्स में कार्ल पियर्सन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। तो कार्ल पियर्सन कौन है, तो एक फेमस स्टैटिस्टिशियन है। जैसे जो मैथ्स का फॉर्मूला का इजाद करते हैं उसको मैथमेटिशियन कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है जो साइंस का नया फॉर्मूला देते हैं। तो ये क्या थे कि इकोनॉमिस्ट थे और प्लस एक स्टैटिस्टिशियन थे, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा काम है। अच्छा, कोरिलेशन अगर कार्ल पियर्सन के मेथड से निकालना है ना, तो हम एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, याद करिए अगर आपने मीन पढ़ा होगा तो मीन को हम लोग 4 तरीके से निकाल सकते हैं ना, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, सेम 4 तरीके से निकाल सकते हैं। सामान्यतः बीएड के पेपर में मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि भाई तुम शॉर्टकट से ही निकालो या स्टेप डेविएशन से ही निकालो, आपका मन है आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो आज मैंने जो मेथड लिया है वो है एक्चुअल मीन मेथड, ये सबसे इजी है।
ये क्या है, सबसे इजी है, समझने में आसान है, और आपका इसमें जो फॉर्मूलाज का यूज किया गया है वो भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा तो इसमें भी मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आपका जो 3 मेथड है, लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, तो ये मेथड सबसे इजी है। चलिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और y का वैल्यू है 6, 12, 18, 24, 30 और 36। यहां पर आप देख के ही बता सकते हैं कि x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है। तो इसका आंसर तो भाई, ये तो कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, 0.1 से लेकर के आपका 1 तक इसका वैल्यू आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, मतलब 0.35 भी आ सकता है, 0.85 भी आ सकता है, 0.77 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0.1 भी, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव ही है ना। अगर ये बढ़ रहा है और इसके लिए ये भी बढ़ रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, सीधा सा बात है। तो ये आप समझ जाएंगे। तो इसका आंसर याद रखिएगा, माइनस में तो नहीं आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो आपने जरूर कुछ गलती किया है। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे टिप्स है। कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो आंसर निकल गया, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मैथ्स और स्टैट्स में एक बहुत अच्छा फंडा है कि इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जाने तो। चलिए, एक्स को जल्दी जल्दी उतारते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है आपका, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और वाई सीरीज क्या है, वाई सीरीज है आपका 6 से चालू हो रहा है, तो 6, 12, 18, 18 के बाद क्या आएगा आपका 24, 24 के बाद 30 और 30 के बाद 36। ठीक, एक एक करके स्टेप लिखते हैं, आप भी लिखते जाइएगा। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे और वाई बार निकालेंगे। एक्स बार का मतलब है हम लोग एक्स का मीन निकालेंगे और वाई का भी मीन निकालेंगे फटाफट एकदम। तो इसको कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन, ये भी एन ही होगा ना। तो अच्छा, अगर x का सम करें तो 2, 4, 6 सबको जोड़िए फटाफट। तो यहाँ पर अगर आप सबको जोड़िएगा ना, 2 + 4 + 6 + 10 + 12, तो सम ऑफ x आ जाएगा आपका 42। और n क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n क्या है, 6 है। तो इसका अगर आप देखें तो सिंपली क्या हो जाएगा, 42/6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 7 42, ये आ गया। अच्छा, n तो इसके लिए भी 6 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो 6 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 को अगर आप करिएगा ध्यान से, तो आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 126। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 126। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 126। ठीक, तो 126 को अगर 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा आपका 6 2 12, 6 1 6, ये आ गया। पहला मेथड क्लियर है। पहला मेथड में क्या करना है, हमें मीन निकालना है। ठीक है, अच्छा मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ वीडियो को पॉज करके बनाते रहिए, मजा आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो बड़ा एक्स है ना, बड़ा एक्स से हमें छोटा एक्स निकालना है। छोटा एक्स कैसे निकलेगा, बड़ा एक्स माइनस एक्स बार। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, बड़ा एक्स पहले कितना है, 2, और एक्स बार मेरा कितना निकला, कितना निकला एक्स बार, 7 निकला था ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना निकला था एक्स बार, यही है ना एक्स बार, 7 निकला था। तो इसको माइनस करेंगे तो अच्छा, धन्यवाद, पहले ही आ गया, सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5। फिर हम करेंगे 4 - 7, तो आ जाएगा आपका -3। फिर हम करेंगे 6 - 7, तो आ जाएगा आपका -1। फिर हम करेंगे 8 - 7, तो आ जाएगा आपका 1। Then we have 10 - 7, it will be 3. Then 12 - 7, it will be 5. चलिए बताइए, कोई समस्या, -5 -3 -1 1 3 5। ठीक है, उसके बाद मैंने जो x के साथ किया ना, ठीक हम लोग y के साथ करेंगे। तो यहाँ पर छोटू सा y निकालेंगे। छोटू y कैसे निकलेगा, बड़ा y माइनस y बार। ठीक है, बड़ा y माइनस y बार निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 - 21, यही है ना। बड़ा y कितना है, 6, और y बार कितना निकला था, 21। तो इसको अगर हम करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -15। फिर हम करेंगे 12 - 21, तो 8 और एक 9, -9 आ गया। उसके बाद हम करें 18 - 21, तो 8 9 10, और ये आ जाएगा आपका -3। फिर 24 - 21, तो आ जाएगा आपका प्लस का 3। देन वी हैव 30 - 21, 9, और 36 - 21 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 15।
वाह, ये आ गया। कोई दिक्कत? जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप 2 था। ये क्या था? अच्छा, मैं स्टेप लिखते हुए चल रहा हूँ। अच्छा, स्टेप को मैं क्या करता हूँ, अलग नंबर से, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 2, स्टेप 2, मतलब दोनों एक साथ निकाल रहे हैं ना। अब हम लोग करेंगे स्टेप 3 और स्टेप 3। ठीक है, फटाफट करते हैं। बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको समझने में। इसके बाद हमने क्या करना है, छोटू सा जो x निकाला है ना उसका स्क्वायर करना है, और y का भी, छोटू y का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर, यहाँ x कितना निकला, -5। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -5 इंटू -5, माइनस माइनस कट गया तो आ गया 25। आया ना। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, क्योंकि दो नंबर है ना, माइनस भी होगा तो कट जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, 1 1 9 और 25। बताओ कोई समस्या? स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक इसी तरह 15 का, अच्छा -15 का स्क्वायर करेंगे तो -15 इंटू -15, एक स्टेप में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस माइनस, अच्छा एक मिनट, ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस ये कट गया, प्लस हो गया। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 9, फिर 81, फिर 15 का स्क्वायर 225। बताओ कोई समस्या? चलिए, अब हमने क्या कहा था, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब हमने कहा था कि इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड से। प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड से निकालेंगे तो इसका कुछ वैलिडेशन भी तो होना चाहिए ना भाई, कि इसको प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो चौथे स्टेप में क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है चुपचाप। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, मल्टीप्लीकेशन हमें करना है x का और y का। याद रखिएगा, x क्या है, x ये वाला है, और y क्या है, मतलब छोटा y ये वाला है। तो अच्छा, इसको मैं अच्छा येलो से नहीं, ये थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ इस कलर से ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर क्या है भाई, -5, x देखो यहाँ पर कितना है, -5 है ना x यहाँ पर। और छोटू y कहाँ गया, अच्छा छोटू y कितना है, -15 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर -15 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। और 5 7 का कितना होता है, 35 75 होता है ना। 15 चौके 60 और 5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, -3 और -9, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। फिर -1 और -3, माइनस माइनस प्लस होकर ये बचेगा 3। फिर 1 और 3, फिर कितना बचेगा 3। फिर 3 और 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। और फिर 5 और 15, फिर से कितना हो जाएगा 75। बताओ ये समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है। प्लस माइनस तो करना है खाली, और स्टेप्स याद रखना है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा इसको मैं मिटा दूं क्योंकि यहाँ पर मेरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है सिंपल सा। चलिए फॉर्मूला को लिखिए मेरे साथ। तो इसका कोरिलेशन का हो जाएगा इधर, अच्छा रुकिए, ऊपर में भी तो आएगा एक, हाँ यहाँ पर आप लिखिए सम ऑफ एक्स वाई अंडर रूट में क्या निकालना है हमको, सम ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला का पहला डिमांड क्या है, सम ऑफ एक्स वाई। चलिए फटाक से कर खोजते हैं, यही है ना एक्स वाई, इसका सम कर दीजिए, सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ एक्स वाई का मतलब ये जो एक्स वाई निकालना है इसको जोड़ दीजिए, 75, 27, 3 3 27, 75। इन सब को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 210। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, आर ऊपर में कितना आ गया 210। अब नीचे में क्या बोला है भाई, नीचे में बोला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर खोजिए, कहाँ है, कहाँ है, ये देखिए एक्स स्क्वायर किया है ना। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 25 9 1 1 9 25, तो 25 25 50 हो गया ना। और 9 1 10, 50 और 10 60, और 9 1 10 70, हुआ ना भाई 70। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका आ गया 70। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सम ऑफ वाई स्क्वायर से। चलिए, ये वाई स्क्वायर है आपका 225, 225 हो जाएगा 450। 450 और 90 90 180, 450 में अगर आप 180 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सा बात है, सम ऑफ वाई स्क्वायर इसको जोड़ोगे
तो आपका आ जाएगा 630। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से इसका ना ये वैलिडेट कर लेना, क्या नाम है, मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस वगैरह सही से किया है कि नहीं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 630। ठीक है, फिर सिंपल से इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 210। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 into 7 और मल्टीप्लीकेशन में 63 है ना, तो 9 into 7, 9 7 63 और 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। सबको तो मल्टीप्लाई करना है मेरे ख्याल से। देखिए ये आपका आ गया 70 और 9 7 63, 63 into 10 कितना आ जाएगा, 630। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 210 लिए, अब यहाँ पर आपका 10 है ना, और यहाँ पर भी तो 10 है एक, तो 10 10 को 7 लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7, 2 तो 7 है ना, तो 7 into 7 को एक साथ लिख लिए। फिर क्या करेंगे 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 into 3। बताइए, लिख सकते हैं ना भाई। ये सब को भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 70 into 60, 630 जितना आएगा उतना ही आएगा। मैं बस इससे क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ रूट निकालने के लिए, क्योंकि रूट में जो चीज रहता है ना, तो 2 नंबर को 1 नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रूट में है, तो ऊपर का 210, नीचे में कितना आ जाएगा 10 10, 10 के बदले 1 10, 2 तो 7, क्योंकि रूट में है ना, रूट हटाएंगे तो 2 7 के बदले 1 7, फिर क्या हो जाएगा 3 3। अच्छा, 2 3 के बदले 1 3। चलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए क्या होगा, ये 10, अरे भाई अच्छा से कटो, चलो ये 10 और ये 10 कट गया। अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया, इसका कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो यहाँ पर कोरिलेशन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, आंसर क्या हो सकता है, -1 से लेकर के 0 से लेकर के 1, तो 1 आ गया ना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए जो समझा रहे हैं, क्योंकि मजेदार बात तो अब होगा। ये 1 आया मतलब ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यही बताए थे ना, अगर आंसर 1 आता है तो 1 का मतलब प्लस में 1 आया ना, ये 1 का मतलब क्या है, आंसर क्या आया, प्लस में 1 आया, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है बाबू, ध्यान से समझो, अब मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि सम बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तब तो मजा आएगा। ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसलिए है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यही क्वेश्चन था ना हम लोग का, 2 5 जा 10, और भाई 2 5 जा 10 और 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये हमेशा क्या हो रहा है, 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये जो इनिशियल नंबर है ये क्या हो रहा है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 भी सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। समझ में आया, ठीक है। 6 भी क्या हो रहा है, सिंपल सा बात है ना, ये जिस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है ये भी तो भाई उस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच का संबंध कैसा है, ये भी 2 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 2 गुना बढ़ा, ये भी 3 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 3 गुना बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनका सर्वगुण संपन्न है। जब शादी करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं ना, तो एक्स और वाई का अगर कुंडली मिलाया जाए तो एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। इसीलिए क्या है, एक परफेक्ट कपल है। परफेक्ट कपल का मतलब इसीलिए इनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट और इसको कैसे निकाला गया, और ये जो कैलकुलेशन है मैंने ये कैसे किया रूट हटा के, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ गया है और इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है, तो अभी आता है मैं आप सभी का क्या करता हूँ, कहाँ चल गया भाई, हाँ, सभी का क्या करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं, रैंक वाला तो वैसे भी मैं बनाऊंगा ही। ठीक है, रैंक वाला जो एक सेकंड वाला टॉपिक है उसको मैं बनाऊंगा ही, लेकिन इसमें भी मैंने जो सबसे पहला वाला ये था उसको उसी को कवर किया। इसके अलावा दूसरा तीसरा और चौथा मेथड अभी बाकी है ना। तो अगर मैं कहूँ ना, अगर कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में, यही वाला मेथड से बनाइए। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन आसान है भाई। ठीक है, तो
यहाँ तक वीडियो को देखने